भारत में सबसे बड़ी गौ माता, भारत में सबसे बड़ी गौ माता, गौ माता न होती तो क्या होता, गौ माता न होती तो क्या होता। जय गौ माँ, जय गोपाल। धेनुमानस ग्रंथ का पाठ। पहला सर्ग 65 दोहे से आगे। दुखिनी धरा धेनु बनी आई, ऋषि मुनि सुरगन कछु न बसाई। भई सोई दशा आज कलिकालू, बेघर फिरई भटकी बेहालू। दुखनी पृथ्वी गाय बन के आई। पृथ्वी गाय का ही रूप है, तो ऋषि मुनि और देवताओं से भी कुछ नहीं बसाया, कुछ बस नहीं चला। वही दशा आज कलिकाल में गाय की हो गई है। बिना घर के बेहाल अवस्था में भटक रही है। जिसने सबको घर दिए वह स्वयं बेघर हो गई है। गौ माता कभी भी बेघर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए गौचरान भूमि इतनी है हमारे ऋषि मुनियों ने छोड़ रखी है। गौ माता स्वच्छंद रह सकती है, लेकिन अब गौशालाएं हैं, गौशालाओं में बंधी रहती है गौ माता। उतनी सी उनको जगह होती है खड़े होने के लिए। कोई खुली नहीं छोड़ता गौ माता को। जगह जगह मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग बन गई, सारी जगह अक्वायर कर ली इन्होंने। गौ माता की जो गौचारण भूमि थी वो भी अक्वायर कर ली है। तो कहाँ जाए अब गौ माता। गौनिष्ठा फल देखे शंभु, सन्मुख पूछे लावई सिंहो। उमा सदा साधन बस कीनो, शिव शरणागति सोई लीनो। गोनिष्ठा का फल शिव जी ने देखा है। जब शिव के सामने आते ही सिंह पूंछ हिलाने लगा। उमा जी ने जिस सिंह को बहुत साधना से वश में किया, उसी ने शिव जी की शरणागति को प्राप्त किया। जहाँ प्रसन्न नित धेनु रही, संपत्ति सकल सुसन मुख लही। दुखी तहाँ सुख संपत्ति नाशु, विपदा को होवे तहाँ बासु। जिस स्थान पर धेनु माता गौ माता प्रसन्न रहती है, वहाँ सारी संपत्ति बनी रहती है। जहाँ गौ माता दुखी रहती है, वहाँ सुख संपत्ति का नाश हो जाता है और विपदा का वास हो जाता है। संप्रदाय एक नाथ सुहावा, गोबर गोरख नाथ बनावा। गौ से संत बने गोसाई, बिना गाय द्विज धर्म नसाई। एक नाथ संप्रदाय है जिसको गुरु गोरखनाथ जी ने चलाया, जो कि गोबर से पैदा हुए। गाय से संत महात्मा गोसाई बने, बिना गाय द्विज धर्म नहीं रहता। हितकारी सुरतेनु द्विज, ताको पढ़ि हरि नाम। संत काज अवतरत, प्रभु कटे मोहम्मद काम। जय गौ माँ, जय गोपाल। देवता गौ ब्राह्मणों के हित के लिए ही भगवान का हरि नाम पढ़ा। संतों के कार्य के लिए अवतरित होकर मोह मद और काम काटते हैं। यात्रा मंगल कीन पयानु, सन्मुख सुरभि शिशु पय पानु। विमल घड़ी गो धूलि सुहावा, शुभ मुहूर्त अति दुर्लभ पावा। जब व्यक्ति मंगल यात्रा में जा रहा होता है कोई, और सामने से सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा हो, तो ये अति मंगल दृश्य होता है। सबसे पवित्र घड़ी मुहूर्त वह है जब गोधूल उड़ रही हो। ये आज इस बारे में बात मत करो, क्योंकि ना तो गोधूली के समय कोई गौ माता चर के आती है, ना हम किसी मंगल यात्रा पे जा रहे हैं तो गौ माता के दर्शन होते हैं। कीरति कांचन धेनु मूला, गौधृत स्वर्ग बसई तुलि तूला। धेनु वत्स नित ने सिखाई, प्रेम जननी जग है गौ माई। कीर्ति और सोना इसकी मूल भी धेनु है। गौ घी से अपने को तौलकर दान करने से स्वर्ग का निवास मिलता है। प्रेम की सीख गौ बछड़े से मिलती है, क्योंकि माता प्रेम से अपने बच्चे को बछड़ा कहती है। प्रेम की माता संसार में केवल गौ माँ है। मारे गाई जी अधम अभागी, अंत दुखद तज कोड़ी न लागी। भवनिधि गोपद तब बनी आई, घर आंगन बसई जब गाई। जो अधम अभागे लोग गाय को मारते हैं और थोड़े से धन के लिए गाय को त्याग देते हैं, वे अंत में अति दुख प्राप्त करते हैं। भव सागर उनके लिए गौपद यानी गोखुर से बना गड्ढा बन जाता है, जिनके घर के आंगन में गाय निवास करती है। गाय गोठ जिन आग लगाए, धरती सुरपुर सहित चलाए। जो नित दियो गाय को दाना, भय विशुद्ध सकल स्नाना। गाय के गोठ में जिसने आग लगाई, उसने स्वर्ग से सारी धरती को जलाकर पाप ले लिया। जो गायों का दान कर देता है, उसको संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है और वह विशुद्ध हो जाता है। हरित तृणन के भोग से गौ को तृप्त कराए, पाप ताप संताप तजी, भाव भक्ति सो पाए। जय गौ माँ, जय गोपाल।
जब गौ माता को हरा घास खिलाते हो तो जन्म जन्म के पाप और सारे संताप उसके साथ गौ माता खा लेती है और भाव भक्ति का वरदान देती है। जब हरि कृपा धेनु तब पावही, मानव जन्म सुफल करी जावही। ते जड़ जन केवल पहलागी, राखें धेनु सुस्वार्थ मांगी। जब हरि की कृपा होती है तभी गाय मिलती है, गाय की सेवा मिलती है। मनुष्य जन्म सफल कर जाते हैं वे लोग मूर्ख हैं जो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर गाय से दूध ही दूध मांगते हैं। देखा जाए तो हर प्राणी का दूध तो अपने बच्चे के लिए ही होता है। हमें तो ना गाय का ना भैंस का दूध पीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो दूध तो बच्चों के लिए होता है। और प्रेम भाव से करो। क्षेम लाभ रिद्धि सिद्धि चारु, गणपति को बर में बस सारू। हाय त्राही सब को के तापू, सबसे बड़ो धेनु बध पापू। क्षेम लाभ रिद्धि सिद्धि, सारा परिवार स्वयं गणपति भगवान गोबर में है और गो में ही सबका निवास है। हाय त्राही जगत में गौ माता के ताप से मची हुई है। संसार का सबसे बड़ा पाप गोवध है। छोटो नाम काम बड़ो कीन्हो, ऊंचो बड़ो जगत सोई चीन्हो। गौ अरु माँ शब्द दो छोटे, करी निरादर ते जन खोटे। नाम छोटा हो और काम बड़ा हो वही संसार में सबसे ऊंचा होता है। गौ और माँ दोनों शब्द छोटे हैं, जो इनका निरादर करता है वह बहुत खोटे व्यक्ति होते हैं, मंद बुद्धि लोग होते हैं वो लोग। लघुता दिखे काज बड़ होई, तिनसे बड़ो न जग में कोई। सीता मातु कहे लघु बालक, सखी कही धनु मद को घालक। दिखने में लघुता हो, काम बड़े बड़े हो जाएं, उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता। सीता की माँ सुनैना जी राम जी को देखकर बोली, छोटा बालक है। सखी ने कहा, यही धनुष राजाओं के मद को तोड़ने वाला है। जय गो माँ। अनुपरमाणु लघुवती, देत ब्रह्मांड कंपाही। जितनो जो लघुता लिए, बल्कि सीमा नाही। जय गो माँ जय गोपाल। अणु परमाणु इतने छोटे होते हैं लेकिन ब्रह्मांड को भी कंपा देते हैं। जो जितना छोटा होता है उसके बल की सीमा नहीं होती, उसका बल असीम होता है। माल जपत रहत जब छूटे, करूँ काज बात यह फूटे। काम बने नहीं गो जयकारा, प्राण दान बलिदान हमारा। माला जपते हुए अगर माला छूट गई तो समझो वह ये बात बोल रही है कि काम करो, माला जपने से ही काम नहीं होगा। कई लोग केवल माला ही जपते रहते हैं, लेकिन अगर माला जपने के साथ साथ गौ सेवा हो जाए, किसी परमार्थ का काम हो जाए तो वो सबसे सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर केवल गौ माता का जयकारा लगाने से गौ सेवा या रक्षा नहीं होगी, यह तो हमारे प्राणों का दान बलिदान के रूप में चाहती है। घर न रखे रहे उर्माही, पाप पुंज सकल मिट जाही। ऊंचे भवन न पहुँचत गाई, भवनपति गोधाम सिधाई। यदि गाय को घर में नहीं रख सकते हो तो हृदय में तो रख लो, सारे पाप समूह इससे भी मिट जाएंगे। अगर ऊंची अट्टालिकाओं में गाय नहीं पहुँच सकती तो उन भवनों के मालिक गोधाम क्यों नहीं आ सकते। संपत्ति प्रथम भाग गौग्रासा, भोजन करत निकारे उखासा। धन संपदा प्रमुख अधिकारो, गो को बने सदग्रंथन सारो। संपत्ति का प्रथम भाग गौग्रास माना गया है। जितनी बार भोजन करते हो उतनी बार निकालो। धन संपदा पर प्रमुख अधिकार गौ माता का ही बनता है, यही सदग्रंथों का सार है। पांच तत्व की शुद्धि जब होई, मुक्ति पाई जीव तब रोई। जय गौ माँ। पांच तत्व की शुद्धि जब होई, मुक्ति पाई जीव तब सोई। कही माँ शब्द शुद्ध आकाशु, वायु तत्व शुद्धि गो श्वासु। जब पांच तत्वों की शुद्धि होती है तभी जीव मुक्त होता है। माँ कहने से आकाश तत्व की शुद्धि होती है। सृष्टि के आरंभ में ओम शब्द निकला जिसका अंतिम अक्षर माँ था। गौ के श्वास से वायु तत्व की शुद्धि होती है। गोधृत दीपक लो जले, तेज शुद्धि होई जाई। जल शुद्धि गौमूत्र से, धरा सुगंध सुहाई। जय गो माँ जय गोपाल। गौ के घी का दीपक जलाने से तेज तत्व की शुद्धि होती है। गौमूत्र से जल शुद्धि और गोबर के उपले की धूप से पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। गोवर्धन जोरे सब हाथा, उठी पहाड़ होई सब साथा। मानव सो मानवता पायो, सुर भी सोई प्रमाण दिखायो। गोवर्धन के लिए सबने हाथ मिलाए, साथ हो लिए सब, तो यह पहाड़ उठ गया। मनुष्य वही है जो मानवता को पा गया हो और उसका प्रमाण पत्र गौ माता ही देती है।
प्रथम गाए पुनि वेद पुराना, बिनु धेनु ना दिखे प्रमाणा। सोई मंदिर सोई आश्रम पावन, जय बसि धेनु सुखदरम भावन। सबसे पहले गाय है, उसके बाद वेद पुराण है, क्योंकि बिना गाय इनके प्रमाण नहीं देखे जा सकते। वही मंदिर है, वही आश्रम है जहाँ गाय का सुख देने रंभाने का शब्द सुनाई दे रहा हो। भरता ब्रह्म भक्ति गौ नारी, सुत ब्रह्मांड देखी गति न्यारी। प्रथम पूजी गौ जय सतकर्मा, तुरंत मिले फल सो बड़ धर्मा। पति में ब्रह्म और पुत्र में ब्रह्मांड का दर्शन वही नारी करती है जो गौ सेवा करने वाली हो। जिस सत्कर्म में सबसे पहले गौ की पूजा होती है उसका फल तुरंत मिलता है और वही सबसे बड़ा धर्म होता है। उतरे हरि गौ सेवा लागी, नीचे रही नहीं नीच अभागी। गौ सेवा को फल मिलिए हा, प्रगटे ब्रह्म ज्ञान उर्गेहा। भगवान नारायण गौ सेवा के लिए इस पृथ्वी पर उतरे, उन्होंने अवतार लिया, लेकिन मनुष्य नीचे रहकर भी, इस धरा पर रहकर भी यदि गौ सेवा नहीं कर रहा है तो वह अत्यंत नीच और अभागी है। गौ सेवा का फल यही मिलता है कि हृदय घर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। आर्यावर्त सपूत तुम उठो करो न विलंब, हाथ कर गौर दंड लय बनो अम्ब अवलंब। जय गौ माँ जय गोपाल। हे आर्यावर्त के पुत्रों उठो, क्यों विलंब करते हो? अपने हाथ में खड्ग धारण करो और अपनी गौ माता के सहायक बन जाओ। सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम।